हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए जो है आपके साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट पेपर 4 है और इस वीडियो में जो है हम 4 और जो 5 दोनों टेस्ट सीरीज को एक साथ लगाएंगे। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में जो है टेस्टों की संख्या जो आपकी पीडी बुक में दी गई है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दी गई है। लगभग हर चैप्टर को इसने कवर किया है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं 2-2 चैप्टर पर डे लेके आ रही हूँ आपके लिए। तो जो भी स्टूडेंट 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई और भी एग्ज़ाम दे, फ्रेंड्स क्वेश्चंस तो यही सब पूछे जाएंगे। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर देखें हम तो ठीक रहेगा साइंस का पेपर ये। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, ब्लास्ट रोग संबंधित है, बताना है किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्लास्ट रोग है ये धान में होता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है हम पुष्पों का या फूल का या फ्लावर्स का जो है अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट सवाल में है आपका, पौधों का जनक अंग होता है। तो कौन सा जनक अंग होता है पौधों में? तो प्लांट्स में यह जो पाया जाता है फ्रेंड्स, फूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कई बार यह बीपीएससी पीटी परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपको लग जाएगा, एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस जो हैं 69 बीपीएससी स्पेशल आपके लिए जो है ये पेपर तैयार किया गया है। तो नो डाउट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपका दो काम एक साथ ही हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ जो है नए क्वेश्चंस। तो अच्छा खासा ये प्रैक्टिस सेट बन जाएगा आपका। अगले सवाल में है फ्रेंड्स, अग्निरजा नामक रोग किससे संबंधित है? तो अग्निनीरजा नामक रोग जो है यह संबंधित है आपका सेब से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इससे पहले हम लोगों ने फूलों के अध्ययन को देखा जो एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं हम। अब फलों के अध्ययन को हम कहेंगे फ्रेंड्स पोमोलॉजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, हरा प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लाल कलर होता है इस पर जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, पुष्प का नर अंग कहलाता है, क्या कहलाता है आपको यह बताना है। तो इसे हम पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में देख लेते हैं, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आम और बैगन में लिटिल लीफ नामक रोग जो होता है यह कॉपर के कारण होता है फ्रेंड्स। किसके कारण? तो याद रखिएगा, सीयू या जिसे हम कॉपर कहते हैं उसके कारण आग में आम और बैगन में जो है लिटिल लीफ नामक रोग होता है। अगले सवाल में है, खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा था? आपको भी यह बताना है। तो प्रथम खोजा गया जो पादप हार्मोन था यह ऑक्सीन था फ्रेंड्स। क्या था? ऑक्सीन था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपका, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह रोग आपके जिंक के कमी के कारण होता है फ्रेंड्स। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है, क्या होता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है उसके केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 12 में है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ पर? तो दिन में होती है। नो डाउट सनलाइट जब पड़ेगा तभी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है पूरी हो पाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, असत्य फल को बताना है। यह सवाल जो है आपका 67 बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, असत्य फल जो है इन सभी को असत्य फल के कैटेगरी में हम रख सकते हैं, नाशपाती, सेब, कटहल। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सबसे छोटा फूल कौन सा है? कई बार मिसलेनियस टाइप का ये क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में। तो यह जो हो जाएगा बुल्फिया का जो फ्लावर होता है यह सबसे छोटा फ्लावर होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यह तो हुई सबसे छोटे फूल की बात की, सबसे छोटे फूल को बुल्फिया कहते हैं। और वहीं जो रेफ्लेशिया आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में, ये जो हो जाएगा सबसे बड़ा फूल। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो ये रेफ्लेशिया हो जाएगा। तो दोनों फैक्ट आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 में है सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो इससे पहले बताया फ्रेंड्स, रेफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो कौन हो जाएगा। तो प्रथम स्थिर यौगिक हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या अम्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, यह बताना है आपको। तो यह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का सबसे अंतिम उत्पाद होता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो यह जो बीमारी होती है हरे शैवाल के कारण होता है। ग्रीन एल्गी के कारण चाय में जो होता है लाल रस्ट रोग होता है। अगला सवाल है आपका, नारियल का खाने योग्य भाग है कौन सा है, यह बताना है। तो यह है आपका एरिल, जिसे हम खाने योग्य भाग कहते हैं उसे एरिल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल में है क्वेश्चन नंबर 20 में, टिक्का रोग संबंधित है। तो टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मूंगफली से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में, पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही जो है पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। रक्त एक प्रकार होता है। तो रक्त एक प्रकार का क्या होता है फ्रेंड्स, तो यह संयोजी ऊतक होता है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं। अगले सवाल में है, फूलों की खेती कहलाता है। तो इस फूलों की खेती को जो हम कहते हैं इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो है कुल 16 ज़रूरी तत्वों की आवश्यक होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है। तो यह गैस है आपका ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 26 में है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है। तो यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27, पौधे में जल का परिवहन होता है। तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, मैंने इस सवाल को ऐसे याद रखा था, ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम जो है जल लेके जाएगा और फ्लोएम भोजन तथा अन्य पोषक पदार्थों को लेके जाएगा। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अगले सवाल में है आपका 2,4-D क्या है। कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह सवाल पूछा जा चुका है। तो यह एक प्रकार का खरपतवार नाशी होता है, जो हम अवांछित जो पौधे उगाते हैं फसलों के साथ, उसे जो है हटाने के लिए हम 2,4-D का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। तो निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है, आपको ऑप्शंस में चूज़ कर बताना है। तो ऑप्शंस को देखने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो इसका साइटोकाइनिन हो जाएगा, यह एक पादप हार्मोन है। वहीं एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये सभी जो है मनुष्यों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो है ऑक्सिन का हम यूज़ करते हैं। ऑक्सिन जो होता है इसका प्रयोग हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए करते हैं। अगले सवाल में देखना है आपको कौन सा सवाल है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो कौन सा यूज़ करते हैं हम खाने के लिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पुष्पक्रम को। याद रखिएगा, फूल गोभी के खाने योग्य भाग को पुष्पक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 में कि गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो यह होता है फ्रेंड्स कवक के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें से अगर जो भी स्टूडेंट अगर सुन पा रहे हो मुझे, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन सवाल है फ्रेंड्स, कि अब आप लोगों ने से कई स्टूडेंट ये पूछा था कि 8वें फेज़ के लिए जो है क्लासेस कब से शुरू होंगे। तो मैं बता दूं, जल्द ही हम लोग जो है चैप्टर वाइज हर एक
जो हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है क्लास लाया जाएगा। और एग्ज़ाम जो है आपका कहा गया है कि अक्टूबर एंड में आपका वैकेंसी और नवंबर में जो है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट टीचर बीपीएससी टीचर का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं वो अभी से ही तैयारी में लग जाएं। अगर आयोग ने आपको ज़्यादा समय नहीं भी दिया, क्योंकि आयोग जो है अभी काफ़ी अच्छे मूड में चल रहा है और एग्ज़ाम जो है एकदम समय अपने निर्धारित समय पर ही ले लिया जा रहा है, तो ऐसे में फ्रेंड्स प्लीज़ आप अभी से ही सीरियस होकर जो है पढ़ाई करने लगिए और जल्द ही जितना जल्दी हो सके मैं आप लोग को वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए अगले सवाल में है, पुष्प का मादा अंग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स अंडप तथा कार्पेल, दोनों ही कहा जाता है पुष्प के मादा अंग को। अगला सवाल है आपका, सत्य फल का उदाहरण है, क्या उदाहरण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा मटर तथा आम, ये दोनों हो जाएंगे सत्य फल के उदाहरण। बात करें सेब की तो ये असत्य के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये असत्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो यह निकाला जाता है कवक से। अगला सवाल है, लौंग किससे प्राप्त होता है या किया जाता है? तो लौंग को हम किससे प्राप्त करते हैं? तो यह प्राप्त किया जाता है शुष्क पुष्प कली से, जो कली होता है, बर्ड्स होते हैं, उसी से हम लौंग को प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? तो यह बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो लाइट एनर्जी है वह जो होता है केमिकल एनर्जी में बदल जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है क्लोरोफिल के कारण। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है आपसे, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो यह किया जाता है स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 में है आपका, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो खाद्य पदार्थों का परिवहन अभी बताया मैंने फ्रेंड्स, मैंने तो ट्रिक से याद किया था, अब आप कैसे याद करोगे? तो याद रखिएगा जो खाना है वो फ्लोएम लेके जाएगा, जल से जाइलम होता है, तो जाइलम का काम हम जल को दे देते हैं, तो जाइलम जल को ढोएगा और फ्लोएम जो है बाकी खाना बच रहा है तो उसी को ढोएगा। तो ट्रिक लगा सकते हैं आप, ऐसे एग्ज़ाम जो हो जाएगा, काफ़ी एग्ज़ाम में ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न नहीं होता है फ्लोएम और जाइलम को लेकर। चलिए देखते हैं अगले सेट को, सेट नंबर 5 है ये फ्रेंड्स, और सेट नंबर 5 के पहले सवाल को देख लेते हैं हम। पहले सवाल में आपका आया है, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो क्या पाया जाता है चाय में? आपको बताना है। चाय में फ्रेंड थीन नाम जो होता है उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त का अध्ययन कहलाता है, तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, रक्त में कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त में लगभग 55% जो हो जाएगा आपका प्लाज्मा पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा जो हो जाएगा ग्रंथ? तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो संघ होता है वह सबसे बड़ा संघ होता है प्राणी जगत का। अगला सवाल है, मेढक का हृदय कितने कक्ष का होता है? तो यह हो जाएगा आपका 3 कक्ष का होता है। बात करें मनुष्य, मगरमच्छ, इन सभी की, तो ये 4 कक्षीय होता है। अगला सवाल है आपका, सरीसृपों का विकास किस युग में हुआ था? तो यह युग था मेसोजोइक, ऑप्शन ए हो जाएगा। सरीसृपों का विकास जो है मेसोजोइक एरा में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मरुस्थल पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं फ्रेंड्स ज़ीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा, क्या आपको पता ही होगा, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा ऑर्थोपोडा जो हो जाएगा प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथ संघ हो जाएगा। बात करें अगर दूसरे सबसे बड़े संघ की, तो यह है आपका मोलास्का, याद रखिएगा मोलास्का। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो 7 होता है ये कांस्टेंट होता है, जिसे हम उदासीन कहते हैं, और अगर 7 से अधिक है तो इसको क्षार कहेंगे, 7 से कम है तो इसे हम अम्ल कहेंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बाकी बात करें अगर रक्त की, तो रक्त क्षारीय होता है, तो इसका जो पीएच मान हो जाएगा 7.4 आ जाएगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो इसमें मौजूद जो होता है ये लोहा होता है, इसमें आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगले सवाल में है कॉकरोच के कितने हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कुल कितने चैम्बर पाए जाएंगे हृदय में कॉकरोच के? तो यह जो हो जाएगा आपका 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मांसपेशियों को अस्थियों में से जोड़ता है, तो मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो यह जोड़ता है टेंडन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है, तो उत्तकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है पदार्थों की चौथी अवस्था होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है यह प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ की 3 अवस्था जो है पता ही होगा आपको, ठोस, तरल या द्रव जिसको कह सकते हैं, और एक गैस, और ये 4th जो अवस्था है, ये 4th मैटर है आपका प्लाज्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन हम ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर 16 में है आपका सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है 2 न्यूरॉन की बीच की जगह कहलाती है, तो यह कहलाती है साइनेप्स। ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है? तो स्वस्थ शरीर में, हेल्दी जो बॉडी होता है उसमें शरीर का जो हो जाएगा, शरीर में कुल 5 से 6 लीटर तक जो होता है ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मछलियाँ श्वसन करती हैं, किसके द्वारा करती हैं? तो मछलियों का जो श्वसन होता है यह गिल्स के द्वारा होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले सवाल में है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष पाए जाते हैं। स्तनधारी जो होता है उसमें 4 कक्ष पाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 23 में है रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, किस टेम्परेचर पर ब्लड को जो है सेफ रखा जाता है? तो यह बताना है। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ब्लड को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगले सवाल में है एनालिजा संघ के जीवों में श्वसन होता है, किस तरीके से होता है? तो त्वचा से करते हैं। ये संघ जितने जीव हैं इसमें सभी त्वचा से जो होता है श्वसन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है चेतना उत्तक कहलाता है, तो तंत्रिका कोशिका कहलाता है ये चेतना या उत्तक। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इस भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि 90% जिसमें जल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, आपको यह बताना है। तो हमिंग बर्ड जो हो जाएगा यह सबसे छोटा पक्षी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है मगरमच्छ का हृदय होता है, तो कुल कितने कक्ष का होता है? तो यह हो जाएगा आपका 4 कक्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसके हृदय में कुल 3 कक्ष पाए जाते हैं। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 में पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो है कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। नंबर 31 में है चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स लिथोफाइट्स। चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहते हैं। चलिए अगला सवाल है मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन को हम अफीम के पौधों से प्राप्त करते हैं। अफीम जो है एक नशीली पदार्थ है और जिसे हम मॉर्फिन से प्राप्त करते हैं। देखते हैं अगले सवाल को। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 639 जो हो जाएगा आपकी संख्या हो जाएगी मांसपेशियों की। क्वेश्चन नंबर 34 में है फ्रेंड्स मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है, यह बताना है आपको। तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी हो जाएगी आपकी स्टेपीडियस।
PDS याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है? तो यह प्रतिशत होता है फ्रेंड्स 7%। अगला सवाल है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को जो हम कहेंगे फ्रेंड्स एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, आपको बताना है कौन से जीव जो होंगे प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आएंगे। तो उपयुक्त सभी जो जीव हैं आपके प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका रक्त की प्रकृति होती है। तो रक्त की अभी हम लोगों ने पढ़ा, रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4% होता है, 7.4% रक्त का जो होता है पीएच मान होता है, और रक्त क्षारीय प्रकृति की होती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है, आपको यह बताना है। तो जो कोई कीट नहीं है यह हो जाएगा मकड़ी। इसके पैर के संख्या पर निर्भर करता है कि कौन कीट है और कौन नहीं है फ्रेंड्स, ये आप फैक्ट जो है याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक के लार्वे को हम क्या कहते हैं? टेडपॉल। क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका शीत रक्तीय प्राणी है या कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, एक वार्म ब्लडेड होता है और एक कोल्ड ब्लडेड होता है। तो इसमें शीत जो है आपका कोल्ड ब्लडेड बताना है, कौन सा एनिमल हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी जो हो जाएंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे, मछली, मेंढक, छिपकली इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 42 में है आपका घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? सभी को पता होगा फ्रेंड्स, यह बस किंग कोबरा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर किया कीजिए।